इक्विटी शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक टाइम टेस्टेड प्रोसेस को विद डिसिप्लिन हर समय में फॉलो करना जरूरी होता है। इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि जिस समय हम प्रॉफिट में हो, अच्छा समय चल रहा हो, उस समय तो हम टाइम टेस्टेड प्रोसेस को फॉलो कर ले। जैसे कोई भी ट्रेड हमारी सिचुएशन, हमारी पोजीशन के अगेंस्ट में जाए, हम हमारे प्रोसेस के अगेंस्ट में जाके काम करें, ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग हो जाती है। एक टाइम टेस्टेड प्रोसेस विद डिसिप्लिन फॉलो करना ही हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस को इंश्योर करने वाला है। इस इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.34% नेगेटिव, निफ्टी 0.48% नेगेटिव, 15,680 के ऊपर की क्लोजिंग है। पर एक हमें चीज समझनी पड़ेगी, जिस तरीके से हमें दिख रहा है इंडेक्स में कि थोड़ी बहुत करेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं था। ड्यूरिंग द डे था बहुत ही ज्यादा ड्रामे वाला, और उस ड्रामे में कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग है जिसको भी हम इसी सेक्शन में कवर करने वाले। बैंक निफ्टी 1.14% नेगेटिव और मिड कैप इंडेक्स 1.23% नेगेटिव रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 590 शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 1100 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। एक पुअर एडवांस डिक्लाइन रेशियो में से बोल सकते हैं। सेक्टर्स, सिर्फ दो सेक्टर पॉजिटिव थे, IT, FMCG, कंजम्पशन और कुछ फाइनेंशियल सेक्टर और इंफ्रा ने अच्छा परफॉर्म करा। जो सेक्टर्स काफी कमजोर रहे आज के दिन, वो मेटल्स, रियलिटी, PSU बैंक के साथ साथ ऑटो था। इवन PSE भी आज के दिन थोड़ा सा कमजोर रहा। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो जिस समय में वीडियो बना रहे उस समय नेगेटिव है, पर यूएस फ्यूचर्स ड्यूरिंग द डे जितना नेगेटिव थे वहां से थोड़ा रिकवर कर चुके हैं। विक्स थोड़ा सा बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, पर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ने की शुरुआत हो रही है। 15.28 पे अभी भी काफी कंफर्टेबल रहने वाला है। अब मार्केट के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी थी 15,648 की, और जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग दी, मार्केट ने वहां से रिकवर किया, अपना हाई बनाया 15,769 का। फिर वापस से सेकेंड हाफ में एक सेकेंड डिप आया, जहां पे मार्केट ने अपना लो बनाया 15,616 का। क्लोजिंग हुई है 15,691 की। काफी पॉजिटिव क्लोजिंग हम बोल सकते हैं, स्पेशली आफ्टर द डिप जो सेकेंड हाफ में हमें आया था। अब आज जो ये सेकेंड डिप आया था ना, उसके पीछे की एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है, समझने की कोशिश करते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ था, देखिए आप सभी को पता है, कल रात में हमने अनंत का फंडा में भी बात करी थी कि मॉर्निंग डिप को मैं पर्सनली यूज करने वाला हूं। उसी के साथ साथ कल रात एक मेंबर्स ओनली वीडियो, अपडेट मिडवीक वीडियो भी बना, और उसमें भी हमने डिटेल में बात करी कि अगर मार्केट में डिप मिलता है, जिसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट सर्टेन थी, वहां पे टोटल 8 शेयर्स थे जो मैं बाय करना चाह रहा था। उन सारे के सारे शेयर्स की लिस्ट भी शेयर हो गई, और इवन बात करी जाए प्राइवेट चैनल पे, वहां पे भी शेयर हो गया। मतलब यहां तक की कहानी हम सभी को पता था कि मार्केट गैप डाउन होगा। उस गैप डाउन में मैं पर्सनली कुछ ना कुछ बाइंग करने वाला हूं। गैप डाउन में बाइंग करी, और जैसे ही बाइंग करी, मार्केट ने वापस से रिकवरी भी दी। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रिकवरी तो इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर आ गई थी। जो हमने डिप में बाय किया था वो ऑलमोस्ट 2 to 3% ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए जो बाय किया था, वहां पे ऑलमोस्ट हमें अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे। जब ये रिटर्न्स मिल रहे थे, एक सेकंड मैसेज करने की कोशिश करी थी, आप इधर चेकआउट करिएगा। सबसे पहला, अगर आपने अपने भरोसे पे भरोसा रखा और डिप में बाय किया, कांग्रेचुलेशंस, आपका कन्विक्शन काम आया। सेकंड, अगर सेकंड डिप आया तो मैं उसको बाय नहीं करूंगा, क्योंकि सेकंड डिप एज अ रूल आप सभी को पता है कि हमेशा डीप होता है। आज एक्सपायरी थी, और सेकंड डिप के चांसेस क्यों थे उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए आज के जब हम डेटा कवर कर रहे थे, चेक कर रहे थे, वहां पे एक चीज हमें पेक्यूलर मिली। चीज क्या थी, 15,800 से लेकर 900 के बीच में, ये मैंने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी डाला था। 15,800 से 900 के बीच में काफी हेवी कॉल राइटिंग थी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये होता है कि बाय चांस भी मार्केट 15,800 के ऊपर थोड़ी सी देर भी सस्टेन करता है, सीधा मार्केट 16,000 पहुंच जाता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिन्होंने भी शॉर्ट किया वो भागे भागे अपनी पोजीशन कवर करने की कोशिश करते अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता, और जिन्होंने भी शॉर्ट किया वो ऑब्वियसली 15,800 के लेवल को सस्टेन करने के लिए, डिफेंड करने के लिए काफी कोशिश करने वाले, और हमने वही देखा मार्केट में। इसी के साथ साथ एक दूसरा पहलू भी था, वो क्या था उससे कवर करते हैं। अब यहां से हुआ क्या था, 15,800 और 900 पे तो कॉल शॉर्टिंग हो रखी थी, और वैसे भी ना 15,700 पे थोड़ी बहुत पुट शॉर्टिंग थी। पर जैसे ही मार्केट ने आज मॉर्निंग में रिकवरी दी, हेवी पुट सेलिंग स्टार्ट हो गई थी 15,700 के आसपास। अगर हम टेक्निकल्स का टी भी जानते हैं, और अगर हम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं इंट्राडे की ट्रेड में, 15,700 के पुट को शॉर्ट करना चाहते हैं, तो नेचुरली हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है 15,648 का। ये फिगर कैसे आया, अभी तक की जो ट्रेड हुई है, डे का जो लो है, उसको हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। और यहां पे आज के दिन मार्केट में जिसने भी पुट सेलिंग करी थी, उनकी थोड़ी सी पिक्चर आज के दिन मार्केट में सेट कर दी। वो कैसे करी, वो ऐसे करी कि उन सभी का स्टॉप लॉस हिट भी किया, और हिट करने के बाद वापस से मार्केट को रिकवर भी हो गया, और जब हिट हुआ
उस समय सारी की सारी रिकवरी जिन्होंने भी पुट सेलिंग कर रखी थी वो सारे के सारे ऑर्डर्स अगेंस्ट में, मतलब वो कवर होने के लिए ऑर्डर्स भी ट्रिगर हो गए। इस तरीके से काम होता है वीकली एक्सपायरी में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं वीकली एक्सपायरी में अगर आप कॉल पुट में बहुत ज्यादा फोकस करेंगे आप लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं बना पाएंगे। इसका कारण यह भी है, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, हम कर सकते हैं, पर हमें थोड़ा एक्सपीरियंस होना, थोड़ी चीजों को समझने के बाद करें तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वरना क्या होता है, जब हम वीकली कॉल या पुट बाय करते हैं, हमने दो चीजों पे कॉल लिया। सबसे पहले हमने मार्केट के डायरेक्शन पे कॉल लिया, वो हमें हमेशा लेना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी कॉल लिया कि अगले 5 दिनों में मार्केट इधर जाएगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। मार्केट तो अपनी चाल चलता है, इसीलिए अगर आप मार्केट में नए हैं वीकली कॉल पुट में काम मत कीजिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है। एटलीस्ट पहले थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कीजिए, जब आप कंफर्टेबल हो जाए चीजों से, उसके बाद ऐसी कुछ डेंजरस चीजें या हाई रिस्क चीजें करेंगे तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने वाली है। और जो इस वीक हुआ ना, ऐसा ही कुछ मेंबर्स को तो क्लियरली याद होगा, लास्ट वीक भी हुआ था। लास्ट वीक क्या हुआ था, सबसे पहले वेडनेसडे को जिन्होंने भी पुट सेलिंग कर रखी थी उनकी थोड़ी सी लंका लगाई, और उसके बाद थर्सडे को जिन्होंने कॉल सेलिंग कर रखी थी, क्योंकि वहां पे कॉल सेलिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, उनको बैकफायर हुआ था। इस तरीके से काम वीकली एक्सपायरी में चलता रहेगा, हमें इसे एक्स्टेम्ड होना पड़ेगा। आज का अगर मैं कंक्लूजन करूं कि क्या हुआ ये, जैसे ही मार्केट ने अपना गैप डाउन ओपनिंग दी, वहां से रिकवर किया। जब वो रिकवर कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने ये सोचते हुए कि अब कोई 15,700 थोड़ा टूटेगा, वहां पे सारे के सारे पुट शॉर्ट कर दिए, और उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट ने वापस से सेकंड डिप दिया और वापस से सारा रिकवर भी हो गया। ये हो गई हमारे लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। आज के दिन FIIs ने 850 करोड़ के ऊपर की सेलिंग करी है, DIIs ने 45 करोड़ की परचेस करी है, नेट में 800 करोड़ के ऊपर की सेलिंग हुई है। हमें रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा कि ये फिगर कैसे चेंज होता है, और उसके ऊपर नोटिस बनाना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। क्वेरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेरी यह है कि आनंद, अगर एडवांस एंजाइम में प्रमोटर ने अपना थोड़ा सा स्टेक बेचा तो फिर वो शेयर बढ़ा क्यों? देखिए, हो सकता है कि ये शेयर ऑलरेडी प्रेशर में था, इसके प्रेशर में रहने का कारण ही हो कि इसमें ये डील होने वाली थी। प्रमोटर को एक पर्टिकुलर स्टेक एक पर्टिकुलर प्राइस में एक्सचेंज करना था, बेचना था। जैसे ही वो एक्सचेंज हुआ, एक दूसरी पार्टी ने परचेस किया, शेयर अपनी नॉर्मल चाल में जा चुका है। ये हमारे लिए लर्निंग होती है। ये हम कभी भी नहीं कह सकते कि अगर प्रमोटर सेल कर रहा है या OFS आ रहा है तो उसका शेयर का प्राइस टूटना ही चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी ने माल बेचा है, हो सकता है किसी स्ट्रॉन्ग पार्टी ने माल खरीदा भी हो, जो इस शेयर के लिए पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है, ये एक अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है। जब हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज जनरल मार्केट ट्रेंड में काउंट करते हैं, क्या हम वीकली एक्सपायरी के दिनों को हटा देते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो वीकली एक्सपायरी हो या फिर वो मंथली एक्सपायरी, कोई सी भी एक्सपायरी हो, हमें हमेशा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे को रूल के जैसे फॉलो करना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। अगर अभी तक आपका डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। पहला स्टॉक जो फोकस में है, ये वापस से रिपीट हो रहा है स्टॉक। ये एक ऐसा स्टॉक है जो रफली 4 से 5 दिन पहले भी डिस्कस हुआ था, अराउंड 3100 के लेवल के आसपास डिस्कस हुआ था, और अब ये 3300 के लेवल के पास जा रहा है। शेयर का नाम है डीमार्ट, आप इधर टिकरटिप ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। अभी भी ये कल के लिए, अगर हम चाहे शॉर्ट टर्म पर्पस की बात करें चाहे मीडियम टर्म की बात करें, ये शेयर फोकस में हो सकता है। कभी भी ये शेयर 3290 के लेवल को क्रॉस करे तो 3100, 3120, इवन 3150 के लेवल बड़े ही आराम से आ सकते हैं। ट्रेडिंग करते हुए अगर हम प्योर ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तब भी इसको नोटिस में रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर, ये प्योर मीडियम टर्म के लिए होगा, ये कल के लिए नहीं है, पर मीडियम टर्म के लिए वापस से शेयर के ऊपर नजर बनाना जरूरी है। एक ऐसा शेयर है जो हमारी सुपर 30 का भी पार्ट था और साथ ही साथ सुपर 31 का भी पार्ट है। आई होप आप में से कुछ लोग तो पहचान पाए होंगे, इंश्योरेंस सेक्टर का शेयर होने वाला है, HDFC लाइफ इसका नाम है। आप इसको फोकस में रख सकते हैं। कभी भी गलती से ये शेयर 680 के आसपास मिले तो काफी अच्छा इसका एक्यूमुलेशन जोन होता है। इवन अगर 705 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाए तो वहां पे भी हमें इमीडिएट मोमेंटम इसमें मिल सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट अब आज का दिन बढ़ चुका है और 3 हो गया। अभी भी मार्केट ट्रेंड तो अप ट्रेंड में है, पर बैक टू बैक हमें 2 से 3 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज मिल गए हैं। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट।
सबसे पहले कॉल के आइसोपर इंटरेस्ट की बात करें तो 16,500, सेकंड आइसोपर इंटरेस्ट 15,800 और थर्ड आइसोपर इंटरेस्ट 16,000 पे। जो मेजर रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा वो 15,800 पे होने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का आइसोपर इंटरेस्ट 15,000, सेकंड आइसोपर इंटरेस्ट 15,500 और थर्ड आइसोपर इंटरेस्ट 14,500 पे। इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलने वाला है 15,500 पे, मेजर सपोर्ट भी है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पे रेजिस्टेंस होने वाला है 35,000 का, सपोर्ट 34,000 का अभी भी रहने वाला है। पुट कॉल रेशियो 1.08 है, काफी कंफर्टेबल हो चुका है, 1.10 के नीचे है। कभी भी पुट कॉल रेशियो अगर 0.90 के आसपास या उसके नीचे जाए तो वहां से रिकवरी आना ऑलमोस्ट सर्टन हो जाता है। अब कल के दिन की मार्केट की बात करें तो फ्राइडे है। ऑफ लेटली हमने देखा है कि फ्राइडे कई बार भेजा फ्राइडे बन जाता है, उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। पर बाय चांस अगर कोई मोमेंटम आ रहा हो स्पेशली स्ट्रॉन्ग शेयर्स की तरफ से जैसे कि रिलायंस, हमें उसे अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आप में से काफी लोगों का बार बार आ रहा है कि अनंत आपको कैसे पता चला कि ट्यूसडे में आपने अपनी सारी की सारी ऑप्शंस की पोजीशन जीरो कर दी। देखिए इतना तो हमें जजमेंट लेना पड़ता है, प्लस मैंने यहां पे भी रेगुलरली डिस्कस किया अगर मार्केट 15,850 से 950 की रेंज में जाएगा एक अच्छा जोन होता है अगर हम शॉर्ट टर्म पोजीशंस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। और वैसे भी अब फाइनल वीक ऑफ एक्सपायरी आ गया था, इसलिए मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। मैं सेटिस्फाइड था कि इस मंथ का प्रॉफिट ऑप्शन से ठीक हो गया, इसलिए वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। एज सच और कोई भी रीजन नहीं था। और छोटा मोटा डिप तो मार्केट में 15,800 पे आना, 15,600 पे आना, इट इज ऑलमोस्ट सर्टन। हमें इस मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी के साथ फ्रेंडशिप तो करनी पड़ेगी अगर हम आने वाली बड़ी अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स, चाहे वो सेशन का लिंक हो, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच का लिंक हो, या फिर वो कोई भी डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।